हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी विद मी में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, उस दिन कल मार्कर का स्याही खत्म होने के कारण मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा पाया, उसका न्यूमेरिकल कुछ ज्यादा मैं नहीं बता पाया। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जितने भी पीएच मान के न्यूमेरिकल्स होते हैं सबको सॉल्व करेंगे और कैसे उनको हम लोग हल करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं या फिर बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे पीएच मान से रिलेटेड, आज उसको डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ, तो चलिए उसको देखते हैं क्या क्या है। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि किसी विलेन का हाइड्रोजन H+ आयन की सांद्रता 1×10⁻⁸ मोल पर लीटर है, तो उस विलयन का pOH मान ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करना है। यानी कि विलयन में दिया हुआ है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है वो कितना है, 1×10⁻⁸ मोल प्रति लीटर है। तो उस विलयन का pOH मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो चीज दिया हुआ है, पहली बात तो जब सांद्रता दिया हुआ है तो सांद्रता को पहले हम लोग लिखेंगे ऐसे H+ बड़े वाले ब्रैकेट में, तो ये दर्शाता है H+ की आयन की सांद्रता को। और ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है कितना, 1×10⁻⁸ मोल पर लीटर। इसको हम लोग दो तरीके से लगाएंगे, कैसे सॉल्व होगा इसके बारे में जानेंगे। पहले तो हम लोग लॉग वाले फॉर्मूले के हिसाब से लगा लें, क्या होगा। तो हम लोगों को पता है कि जो pH होता है, H+ से पहले निकलता है pH, उसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं pOH। तो यहाँ पे सबसे पहले pH मान निकालेंगे। pH बराबर कितना होता है, माइनस का लॉग H+ होता है, माइनस का लॉग H+ होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस तो है तो माइनस लिख लेंगे, कुछ नहीं रहेगा तो लॉग के बेस में क्या रहेगा, 10 रहेगा। और माइनस का लॉग बेस 10 और H+ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1×10⁻⁸ इतना लिख सकते हैं। अब इसको जब हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमको पता है कि जब भी हम इसको लिखना चाहेंगे तो हम लोगों को मिला है m×n का फॉर्म। यानी कि मैं बताया था कि अगर log m×n के फॉर्म में मिलता है तो इसको लिखते हैं log m + log n, ये लिखते हैं। बेस में कुछ नहीं है तो 10 रहेगा। यहाँ पे उसी फार्मूले को हम लोग फुटअप करेंगे तो हमें मिलेगा कि ना, माइनस है तो माइनस कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे लिख सकते हैं log m की जगह पे क्या है, यहाँ पे m की जगह पे 1 है, यानी कि log 1 गुणे की जगह पे हम लोग लिख लेंगे प्लस, उसके बाद हो जाएगा log 10⁻⁸, ये हो जाएगा। और बेस में कुछ भी नहीं है तो 10, बेस में कुछ भी नहीं है तो 10, ये हो जाएगा। अब देखो ये जो घात है, घात वाला भी एक रूल बताया था कि अगर log m के पावर में n मिलता है तो ये हो जाता है n log m, यानी कि घात आ जाता है सामने। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये घात इसके सामने आएगा और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट होगा। तो इसको लिखेंगे तो हमें मिलेगा माइनस log 1 बेस में 10, और इसको लाएंगे सामने तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये जाएगा -8 log बेस में 10 और यहाँ पे हो जाएगा 10। अब यहाँ पे ध्यान देना, log 1 का जो वैल्यू होता है, log 1 का वैल्यू
जो होता है log 1 का वैल्यू होता है वो है 0 और log 10 का जो वैल्यू होता है log 10 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। क्या इसके मान को हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं? जब रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा माइनस और यहाँ पे मिलेगा हमें 0 माइनस 8 गुणे log बेस 10 का ये जो वैल्यू है log 10 बेस 10 का वैल्यू जो है वो होता है 1। यहाँ पे रख देंगे 1। 8 का गुणा करेंगे 1 से तो 8 ही होगा, कोई अंतर नहीं होगा। और यहाँ पे ये जो 0 है तो ये जगह माइनस का 0, ये जगह प्लस का 8, यानी कि टोटल जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। तो पीएच मान जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो हमें निकालना है पीओएच मान, हमें यही ना निकालना है पीओएच मान। तो हमें पता है कि जब भी पीओएच मान निकालना रहता है तो यहाँ पे अगर हम लोग पीएच मान और पीओएच मान को जोड़ दें तो वो आता है 14 के बराबर आता है। तो यहाँ पे निकाले हैं पीएच मान, तो हम लोग यहाँ पे अगर पीएच मान के वैल्यू को रखेंगे तो कितना आया? 8। और इसको वैसे के वैसे ही छोड़ दें, अब प्लस है तो प्लस बराबर क्या हो जाएगा? 14। ये प्लस का 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, यानी 14 में से 8 जाएगा तो कितना जाएगा? 6, यानी कि हो जाएगा पीओएच वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा इस पीएच, इसका पीओएच जो मान होगा वो कितना होगा? 6 होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो पीओएच मान होता है अगर ये 7 से कम होगा तो ये होगा आपका क्षारीय। अब पीएच मान अगर 7 से कम होगा, ठीक है, तो वो होता है अम्लीय। लेकिन अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो वो होता है क्षारीय, और पीओएच मान अगर 7 से कम है तो वो होता है, 7 से अगर कम रहेगा तब क्षारीय रहेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं पीएच मान 7 से अधिक आया 8 आया है, और पीओएच मान क्या हुआ है? 7 से कम आया है। यानी कि दोनों की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी? क्षारीय होगी। चाहे इस तरह से निकाले चाहे इस तरह से, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वैल्यू होते हैं। तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें क्या बोला है? यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन की सांद्रता कितना है? 1×10⁻⁻9 मोल प्रति लीटर है, तो उस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे सवाल में बोला क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो चीज दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। दिया है क्या चीज? सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन की सांद्रता कितना दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए? तो 1×10⁻⁻9 मोल पर लीटर इतना दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं बताया था कि जो यौगिक की सांद्रता होती है वही उसके आयन की सांद्रता होती है। यानी कि अगर यौगिक इतना इसकी सांद्रता है तो जाहिर सी बात है इस यौगिक में सोडियम आयन भी होगा और हाइड्रोक्साइड आयन भी होगा, उनकी भी सांद्रता यही होगी। तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे हमें मतलब है OH आयन की सांद्रता से। तो यहाँ से हम लोग लेंगे OH नेगेटिव आयन की सांद्रता बराबर कितना होगा? 1×10⁻⁻9 मोल पर लीटर इतना होगा। तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता। हमें क्या करना है कि इससे पीएच मान ज्ञात करना है। तो ये हाइड्रोक्साइड से पीओएच निकलता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? पीओएच, उसके बाद हम लोग निकालेंगे पीएच। तो कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने का तरीका क्या है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको निकालने का तरीका यह है कि हम लोगों को पता है कि पीएच, ठीक है, क्या चीज? पीएच। तो पीएच मान निकालना है, तो पीएच मान निकालने के लिए हमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पता होनी चाहिए। लेकिन सवाल में दिया हुआ है हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? पीओएच। और पीओएच का वैल्यू क्या होता है? यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का लॉग बेस में 10 और यहाँ पे होता है OH नेगेटिव आयन, ये होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस का लॉग लिखेंगे और बेस में 10, OH नेगेटिव आयन की जगह पे कितना लिख सकते हैं? 1×10⁻⁻9 इतना लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो m×n का फॉर्म बना, यानी कि m+n। तो ये देखा माइनस का लॉग, इसको कर देंगे ब्रैकेट में, और m की जगह पे है 1 प्लस लॉग यहाँ पे 10⁻⁻9, अब बेस में कुछ नहीं है तो 10 है। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये किस वाले फार्मूले पे लिखा हूँ?
log m इंटू एन जब भी रहता है तो log m प्लस एन लिख सकते हैं। तो उसी का फॉर्मूले पे मैंने लिखा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दो, माइनस log 1 का वैल्यू हो जाएगा 0 और प्लस, और ये आ जाएगा यहाँ पे, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या जाएगा माइनस, ये जगह 9 log बेस में 10 और यहाँ पे इसमें 10 इंटू 10। यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो माइनस का 9 आया हुआ है और यहाँ पे log बेस 10 है, घातांक रूल वाला है, यानी कि जब भी घात में m के पावर n रहता तो घात कहाँ चला था, सामने। तो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस 9 था, ये सामने आएगा तो ये प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। माइनस का 9 log बेस 10 और इंटू 10 यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस, और log 10 का वैल्यू कितना होता है, तो log 10 का वैल्यू होता है आपका 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा कितना, तो माइनस का 0 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा और इसका वैल्यू इंटू में 1 हो जाएगा। पूरा टोटल को सॉल्व करेंगे तो आएगा 9, यानी कि POH का मान आएगा 9। तो यहाँ से pH का मान तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन एक चीज और देखिए कि इतना हल करने से अच्छा है कि मैं एक फार्मूला बताया था कि अगर 10 टू दी पावर माइनस POH है तो यह बराबर होगा 10 टू दी पावर माइनस n के, यानी कि यहाँ पे जो n होगा ये किसके बराबर होगा, POH के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो एक का किसी अंक में गुणा हुआ कोई अंतर है नहीं, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिला वो 10 घाते कितना मिला, माइनस का 9, यानी कि यहाँ पे 10 के घाते मिल रहा है माइनस का 9 और ये 10 के घाते माइनस POH के बराबर होगा। दोनों की तुलना करेंगे तो हमें माइनस से माइनस कट जाएगा और मिलेगा POH बराबर 9। तो यहाँ पर भी POH का मान 9 आया है और यहाँ पर भी POH का मान 9 आया है। तो इस तरीके से भी लगाएंगे तो बहुत कम लाइन में लगेगा और बहुत छोटा सवाल लगेगा। तो ये भी हल कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। और ये आपका फार्मूला होता है, ये फार्मूला मैंने लिखवाया हुआ था कि अगर 10 टू द पावर माइनस POH है और घात में डायरेक्ट 10 घात तो कुछ दिया हुआ है, तो जो घात में होगा वो वैल्यू POH या PH क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे POH निकला। अब PH निकालना होगा तो POH निकल गया तो PH ऐसे भी निकल सकता है। ये टाइप नंबर 2 था और ये टाइप नंबर क्या था, फर्स्ट था। अब हमें निकालना है pH मान, तो आपको पता है POH प्लस pH बराबर कितना होता है, 14 होता है। अब यहाँ पे POH का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, प्लस pH का हमें वैल्यू निकालना है, बराबर क्या जाएगा 14। ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि pH बराबर आएगा 14 माइनस 9 और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको pH का मान मिलेगा कितना, तो pH का मान मिलने वाला है आपको 6 बोल रहा हूँ 5, यानी कि 5 मिलेगा। और जब 5 मिलेगा तो यहाँ पे ये जो आपका वैल्यू आया pH मान तो 5 आया, और ये जब 5 आया है तो 7 से क्या है, कम है, और जब 7 से कम है तो इसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी। कैसी होगी, अम्लीय प्रकृति होगी। तो ये अम्लीय प्रकृति होगी। तो इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं एक और एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद ये आपका pH मान क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो बोला हुआ है HCl के जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 4 × 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर है। तो उस विलयन का pH और POH मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें जो विलयन में दिया हुआ है H+ आयन की सांद्रता, यानी कि जो सवाल में दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, H+ आयन की सांद्रता दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, 4 × 10⁻⁻⁸, 4 × 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर, इतना दिया हुआ है। और बोला हुआ है कि इस विलयन का pH और POH मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में चर्चा करना है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि सबसे पहले यहाँ पे सवाल में दिया हुआ हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन से निकलता है pH मान, हाइड्रोक्साइड आयन से निकलता है POH मान। तो सबसे पहले निकालेंगे pH मान, उसके बाद निकालेंगे POH मान। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो pH मान होता है, तो pH मान का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का log बेस में 10 और यहाँ पे होता है आपका H+ आयन की सांद्रता।
अब देखो माइनस है तो माइनस, लॉग है तो लॉग, बेस में 10 है तो 10। और यहाँ पे क्या है, H प्लस आयन है, तो H प्लस आयन की सांद्रता कितनी है, तो ये जगह 4 × 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर, यही है। यहाँ पे जब इतना चीज दिया हुआ है तो यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे m × n वाला फॉर्म बना, यानी कि अगर log m × n वाला फॉर्म बनेगा तो उसको लिख सकते हैं log m + log n, इतना लिख सकते हैं। लिख देते हैं इसको लिखेंगे, माइनस कर लेंगे कॉमन, अंदर हो जाएगा log m के जगह पे 4 तो लिखेंगे 4 प्लस यहाँ पे n की जगह पे कितना 10⁻⁸, यानी कि log 10⁻⁸, इतना हो जाएगा। बेस में कुछ नहीं है तो 10, बेस में कुछ नहीं है तो 10। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो log 4 का वैल्यू होता है 0.60, कितना होता है 0.6020 होता है। तो रख देते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो जगह माइनस, और यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा log 4 का वैल्यू होता है 0.6020। यहाँ पे प्लस है या माइनस का 8 है, घातांक वाला रूल रहेगा, यानी कि अगर log m के पावर में n है तो इसको लिख सकते हैं n log m, यानी कि घात कहाँ चला आएगा, सामने। तो इसका जो घात माइनस का 8 है आएगा इसके सामने, तो ये प्लस माइनस का गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 8, उसके बाद हो जाएगा log 10, बेस में 10। log 10 का वैल्यू होता है 1, कितना होता है, log 10 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1 के बराबर। रख देते हैं तो 8 कम कितना हो जाएगा 8 ही होगा, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस, और यहाँ पे जो 0.6020, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा -8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जगह प्लस, ये जगह माइनस, तो ये जगह माइनस से जब गुणा करेंगे तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। तो इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा, ये जगह 8 माइनस 0.6020। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये जगह आपका 8.000.6020, और सॉल्व करें तो ये जगह आपका 0, ये जगह आपका कितना 8, ये जगह आपका 9, और ये जगह आपका 3, और यहाँ पे हो जाएगा 7, यानी कि आएगा इसका वैल्यू 7.3980, इतना आएगा, यानी कि लगभग 7.4 के बराबर आएगा, अप्रोक्सीमेट 7.4 के बराबर आएगा। और जब pH मान 7.4 आ रहा है, यानी कि जब 7.4 आया तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो प्रकृति होगा विलयन का वो क्या होगा 7.4, यानी 7 से अधिक, यानी कि क्षारीय होगा। अब इसका निकालना है pOH मान, तो हम निकाल लेते हैं pH प्लस pOH बराबर क्या हो जाएगा 14। ठीक है, एक काम कर, जो भी वैल्यू आता है ना उसको 14 से घटा दिया जाता है, बस सेम क्लियरली, इतना हल करने की जरूरत। जो भी वैल्यू आ रहा है pH का मान तो pOH निकाल 14 से घटा दो। अगर pOH दिया हुआ है उसका वैल्यू और बोल दिया pH बताओ तो 14 से घटा दो, यानी कि 14 से हमें क्या कर देना, सब्सट्रैक्ट कर देना, घटा देना है जो भी वैल्यू आया है। यानी कि pH मान का आपका आया है 7.4, चारों तरफ से घूम फिर करके वही प्रक्रिया करना पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा pOH बराबर हो जाएगा 14। अब देखो ये प्लस का फिर गया उधर तो हो जाएगा माइनस, यानी कि pOH बराबर हो जाता है 14 माइनस 7.4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो ये जाएगा आपका 6.6 के आसपास pOH बराबर इतना आएगा। और जब ये आ रहा है तो इस कंडीशन में आपका ये कैसा होगा, तो इस कंडीशन में 7 से कम pOH जब रहता है तो उस कंडीशन में क्षारीय होता है, और ये जब pH 7 से अधिक रहता है तब क्षारीय रहता है। यानी कि दोनों में से कहीं से भी हम लोग कह सकते हैं कि ये विलयन क्या है, क्षारीय, ये हो जाएगा। तो ये हो गया आपका pH और pOH मान पे सारे के सारे सवाल। आपके बुक में भी इसी टाइप के दिए हुए हैं, इससे आसान ही दिए हुए हैं। तो ये आपका कंप्लीट हुआ pH मान और pOH मान पे सवाल। क्योंकि मार्कर का इंक खत्म हो गया था तो मैं आज आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बनाया हूँ, 3-4 क्वेश्चन जो आपके सामने है, और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो पता है कि पूर्ण रूप से आप लोगों को pH मान के जितने भी सवाल होते हैं वो सबका सब सॉल्व हो जाएंगे। बुक में बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, और लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट डे।